चलिए बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास, सो आर यू रेडी? आई एम रेडी। क्या बोलते हैं? चलिए देखिए, लास्ट क्लास में जो हमारी अब सीरीज चल रही है दैट इज गोइंग ऑन अबाउट योर क्वेश्चन वर्ड्स। हम क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज में दो ही काम करने होते हैं, क्वेश्चन और आंसर। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को जाना कि उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे आपका व्हाट टाइम, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, यहां तक क्वेश्चन वर्ड्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, व्हाट किसके लिए यूज होता है? अननोन चीजों के लिए, है ना? किस चीज के लिए? अननोन चीजों के लिए। फिर व्हाट टाइम किसके लिए यूज होता है? टाइम को जानने के लिए, क्लॉक टाइम को जानने के लिए। व्हेन किसके लिए यूज होता है? ड्यूरेशन जानने के लिए, टाइम की ड्यूरेशन जानने के लिए। वेयर किस लिए यूज होता है? प्लेस जानने के लिए, जगह को जानने के लिए। अच्छा, हु किस लिए यूज होता है? डूअर जानने के लिए, या किसी की आइडेंटिटी जानने के लिए कि भाई कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, इस बात को जानने के लिए। हाउ किस लिए यूज होता है? बोलना पड़ेगा, किसी की कंडीशन या किसी भी काम को करने का मेथड जानने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, व्हाई किस लिए यूज करते हैं? रीजन जानने के लिए, है ना? किसी भी चीज का क्या जानने के लिए? रीजन जानने के लिए। देखिए, आज और क्वेश्चन वर्ड डिस्कस करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है आपका होम। मान लेते हैं आप कोई भी काम करते हैं, जो काम को करते हैं, सुनेंगे बेटा, जो काम को करेगा वो तो हो गया उसका डूअर, और जो उस काम को रिसीव करता है वो हो जाता है उसका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाता है? रिसीवर भी उसी को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टू नो द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एक्शन। किसी भी एक्शन का क्या जानने के लिए? ऑब्जेक्ट जानने के लिए। भाई आप क्या काम कर रहे हो, किसे कर रहे हो? आप हिंदी में इसको ऐसे रिलेट करते हैं, किसे या किसको, है ना? हिंदी में इसको हम ऐसे बोल देते हैं, किसे या किसको। अब ये भी हमारा हर स्ट्रक्चर में यूज हो जाएगा, जैसे कि आपका होम, और अगर एक्शन गोइंग ऑन है तो होम आर यू, एक्शन में आईएनजी। जैसे मैंने कहा आप बुला रहे हो, आपने कहा हाँ मैं बुला रहा हूं। किसे बुला रहे हो? whom are you calling? क्या बोलेंगे? आप किसकी हेल्प कर रहे हो? whom are you helping? क्या बोलेंगे? आप कॉल किसे कर रहे हो? whom are you calling? क्या बोलेंगे? आप किसकी इंसल्ट कर रहे हो? whom are you insulting? क्या बोलेंगे? आप प्राइज किसे दे रहे हो? whom are you giving prize? क्या बोलेंगे? समझ में बात आ रही है? अब किसे किया है तो whom have you, एक्शन थर्ड फॉर्म बच्चों। उसके बाद किसे करते हो? whom do you, एक्शन। आपने मुझसे पूछा पढ़ाते हो, मैंने कहा हाँ आई टीच। आपने कहा किसे पढ़ाते हो? whom do you teach? क्या बोलेंगे? whom do you, आप किसे करते हो। किस समझ में बात आ रही है? फिर मैंने कहा किसे करोगे? will you, वेरी नाइस। जैसे मैंने कहा आप किसे इनवाइट करोगे? whom will you invite? क्या बोलेंगे? अच्छा, आप सपोर्ट किसे करोगे? whom will you support? क्या बोलेंगे? आप पैसे किसे दोगे? whom will you give money? क्या बोलेंगे? समझ में बात आ रही है? ये काम किया था, हाँ जी किया था। किसे किया था? whom did you, एक्शन किसे किया था। और मैंने कहा किसे कर रहे थे? वेरी नाइस, वाई यू, एक्शन में आईएनजी। आप किसे कर रहे थे? जैसे मैंने कहा आप किसे कॉल कर रहे थे? whom were you calling? क्या बोलेंगे? आप पोडियम पे किसे बुला रहे थे? whom were you calling on the podium? क्या बोलेंगे? क्लियर हो गई बातें? आप इसी को थर्ड पर्सन में भी यूज कर सकते हैं बच्चों, जैसे हमारा whom, वेरी नाइस, इज ही, एक्शन में आईएनजी। और किसे किया है? whom हैज ही, वेरी नाइस, एक्शन थर्ड फॉर्म।
फिर मैंने, अरे वाह तुम तो क्लियर हो गए बेटा। डज ही एक्शन, डज ही एक्शन, विल ही एक्शन, और डिड पास्ट में चला गया बेटा। डिड ही एक्शन, वॉज ही और एक्शन में क्लियर हो गई बातें। चलिए एक बार आप होम को लिखें फिर आगे बताते। चलो बच्चों, नाउ पे योर अटेंशन अगेन। एक बार वो फिर से ध्यान देंगे। नेहा कहां देख रहे हो बच्चे? देखिए अभी हमने समझा था होम के बारे में। तो होम यूज होता है आपका किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव केस जानने के लिए। अब अगर किसी भी चीज का हमें पोजीशन जानना है, पोजीशन का मतलब होता है बच्चे वो चीज किसकी है। मान लेते तो कोई भी काम हो रहा है या कोई भी चीज है, आप जानना चाहते हैं कि वो किसकी है, तो उसका अधिकार जानना चाहते हैं भाई उस पर किसका अधिकार है। उसको जानने के लिए आप क्या यूज करते हैं? हुज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हुज। और एक और बात ध्यान रखना बच्चे, हुज के साथ में जो उसका नेम होता है ना, वो भी पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड बनता है। जैसे मैंने कहा किसका बच्चा, तो क्या बोलूं? हुज चाइल्ड। क्या बोलेंगे? मैंने कहा किसकी मूवी, हुज मूवी। क्या बोलेंगे? किसका चार्जर, हुज चार्जर। क्या बोलेंगे? किसका मोबाइल, अरे भाई किसकी वीडियो, हुज वीडियो। क्या बोलेंगे? अब मैंने जैसे पूछा आप किसकी वीडियो देख रहे हो, वॉचिंग, हुज वीडियो आर यू वॉचिंग। क्या बोलेंगे? और मैंने कहा मैं मनोज रुहेला की वीडियो देख रहा हूं, नहीं नहीं, ये तो आंसर हो गया ना बेटा। आई एम वॉचिंग। क्या बोलेंगे? द वीडियो ऑफ, लीजिए ठीक है। किसका कर रहे हो आप? होम। जैसे मैंने कहा आप किसका होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, हुज होमवर्क आर यू कंप्लीटिंग। क्या बोलेंगे? ये अब जैसे मैंने कहा, सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा आप किसका मोबाइल यूज कर रहे हो, हुज मोबाइल आर यू यूजिंग। क्या बोलेंगे? आप किसकी शर्ट पहन रहे हो, हुज शर्ट आर यू वेयरिंग। क्या बोलेंगे? समझे बात आ रही है? मैंने कहा किसका किया है, तो हुज नेम और हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा आपने किसके कपड़े धोए हैं, हुज क्लॉथ्स। क्या बोलेंगे? हुज क्लॉथ्स हैव यू वॉश्ड। आपने किसके पैसे चुराए हैं, हुज मनी हैव यू स्टोलन। क्या बोलेंगे? हुज मनी हैव यू, आपने कहा। किसका करते हो, डू यू एक्शन। जैसे मैंने कहा आप किसका सब्जेक्ट पढ़ाते हो, हुज सब्जेक्ट डू यू टीच। क्या बोलेंगे? आप किसकी बाइक राइड करते हो, हुज बाइक डू यू राइड। अच्छा किसका करोगे, हुज नेम विल यू। मान लेते बहुत सारी शादियां है ना, इन सारे बच्चों की शादी हो गई, मान लेते देखो ओ कितने खुश हुए। मान लेते हैं सबकी इनकी शादी है और इन्होंने मुझे सबने कार्ड दिया और सब मुझे फोर्स कर रहे हैं कि सर आना है आना है। मैंने कहा भाई मेरा टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूं। फिर इसने मुझसे आगे पूछा, ये जो हंसता है ओम फो, इसने मुझसे पूछा सर आप किसकी वेडिंग अटेंड करोगे, हाँ हुज वेडिंग विल यू अटेंड। क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? अच्छा किसका किया था, किसका कर रहे थे। अब इसी तरीके से बच्चे आप इसको थर्ड पर्सन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वो किसकी किताब पढ़ रहा है, हुज बुक। क्या बोलेंगे? हाँ हुज बुक इज ही रीडिंग। क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से किसका किया तो हैज ही एक्शन थर्ड फॉर्म, किसका करता है तो डज ही एक्शन, और किसका करेगा विल ही एक्शन, किसका किया था कर रहा था। क्लियर हो गई बेटा? आप इनको देखिए, आपको एग्जाम्पल खुद से बना लेना है। जैसे हम ये एग्जाम्पल्स बोलते हैं, यदि मैं बोर्ड पे भी लिखवाऊंगा सारी बात समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर हो रही है? तो आप इनके क्वेश्चंस बना लेना, और अगर नहीं बनाएंगे तो हम एक काम करेंगे, लास्ट में एक वीडियोस कंप्लीट वीडियो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स की ले लेंगे, जिसमें उसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिखवा देंगे। समझे बात आ रही है? चलिए चलिए बच्चों, नाउ पे योर अटेंशन। अभी देखो आपने ये सीखा हाउ टू यूज हुज। अब देखो मैं आपको हुज को थोड़ा और डिटेल में बताता हूं, सुनेंगे? भोपाल भाई सुनो,
देखो असल में क्या है, ये जो हुज है ना बच्चे, दो तरीके से यूज होगा। एक तो ये यूज होगा एज अ सब्जेक्ट, एक ये यूज होगा एज अ ऑब्जेक्ट। जो अभी आपने ये यूज किया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो हर जगह था, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं बना हुआ था। अब ये क्या बना हुआ था? ऑब्जेक्ट बना हुआ था। लेकिन हम इसको सब्जेक्ट के, देखो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट काम कर रहा होगा। जैसे मैंने कहा आप किसकी बाइक राइड कर रहे हो, तो हुज बाइक आर यू राइडिंग, तो ये काम कर रहा होगा। लेकिन अगर मान लेते काम भी यही करे तो ये क्या बन जाता है, वहां पर सब्जेक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो आप वहां पर क्या करेंगे, इसको ऐसे यूज करेंगे, हुज नेम, या तो उसके साथ इज लगाएंगे या आर लगा देंगे बच्चों, या तो इज लगा देंगे या आर लगा देंगे। इज लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक। जैसे मैंने कहा अरे किसका बच्चा रो रहा है, whose child is weeping, क्या बोलेंगे? whose child is, मैंने कहा अरे हाँ चलिए, जैसे मैंने कहा किसका मोबाइल रिंग कर रहा है, whose mobile is ringing, क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? और मैंने कहा किसके बच्चे रो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए, चिल्ड्रन, whose children are, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही बच्चों यहां पर हो सकता है कि भाई ये किसका किसने ने किया है, हैज या हैव। हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए आप लगा देंगे। जैसे मैंने कहा कि किसके बेटे ने मैच खेला है, whose son, क्या बोलेंगे? whose son has played the match, क्या बोलेंगे? मैंने कहा किसकी लड़की ने पार्टिसिपेट किया है, whose daughter, क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेटेड। क्लियर हो गई बातें? तो किसकी बेटियों ने किया है, मान लेते एक ही आदमी की ज्यादा बेटियां हैं और सबने पार्टिसिपेट किया, तो whose daughters have participated। बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से बच्चे आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं कि किसका करता है, तो आप लिखेंगे एक्शन में एस या, और अगर किसके करते हैं तो केवल और केवल एक्शन आप मेंशन करेंगे। फिर मैंने कहा किसका करेगा, हुज नेम और विल एक्शन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके ने किया था, हुज, और एक्शन की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, अब सेकंड फॉर्म, एक्शन सेकंड फॉर्म आप यहां पर लगा देंगे। और यहां पर हाँ वेरी नाइस, वॉज या वर, और एक्शन में ये सिंगुलर के लिए और ये बाद वाला हमें नहीं देखना है, बाद वाला तो अभी हम इरेज कर देंगे। एक मिनट, हमारा डस्टर, इस वाले को अभी छोड़ देंगे, हमने ये सारा का सारा इधर ही मेंशन कर दिया है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, केवल और केवल इसी को ऐड कर लीजिए, है ना, इसी को लिख लेंगे। सारी बात आपको समझ में आ गई है किस तरीके से यूज करना है। क्वेश्चन हम लास्ट की वीडियो में बताएंगे। चलिए लिख लीजिए एक बार। चलिए बेटा देखिए, नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज विच। अब हम विच के बारे में समझेंगे, नैना सुनेंगे बेटा। जैसे मैंने बोला विच यूज होता है टू नो द सिलेक्शन और चॉइस। आप किसी भी चीज का सिलेक्शन जानना चाहते हैं, इनमें से कौन सी, है ना भाई, मैं चॉइस जानना चाहता हूं। जैसे आपने मुझसे पूछा सर कौन सा बच्चा आपको अच्छा लगता है, कौन सा बच्चा, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं और मैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा। और मैंने कहा मुझे तो धर्मपाल भाई अच्छा लगता है, या मैंने कहा समझे बात आ रही है? तो विच होता है किसके लिए, टू नो द सिलेक्शन और चॉइस के लिए। इसको हम हिंदी में ऐसे रिलेट कर लेते हैं, कौन सा, कौन सी और कौन से। अब इसके साथ भी जो इसका नेम होगा वो पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कौन सी बुक पढ़ रहे हो, विच बुक, क्या बोलेंगे, विच बुक आर यू रीडिंग। आपने मुझसे पूछा जाता है सर आप कौन सा क्वेश्चन वर्ड पढ़ा रहे हो, विच क्वेश्चन वर्ड, क्या बोलेंगे, विच क्वेश्चन वर्ड आर यू। मैंने कहा आप कौन सी मूवी देख रहे हो, विच मूवी आर यू वॉचिंग, क्या बोलेंगे। मैंने कहा आप कौन सा न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, विच न्यूज़पेपर आर यू, कौन सा किया है, विच नेम और हैव यू एक्शन
थर्ड फॉर्म। ये कौन सा किया? मैंने कहा आपने कौन सी मूवी देखी है? वॉच। विच मूवी हैव यू वॉच? क्या बोलेंगे? आपने कौन सा फ्रूट खाया है? विच फ्रूट हैव यू टेकन? क्या बोलेंगे? कौन सा करते हो? डू यू एक्शन। मैंने कहा आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? क्या बोलेंगे? विच लैंग्वेज डू यू। अच्छा कौन सा करोगे? मैंने कहा आप कौन सा पीरियड अटेंड करोगे? विच पीरियड विल यू अटेंड? क्या बोलेंगे? कौन सा किया था? विच नेम और डिड यू और वाई यू एक्शन में। इसी तरीके से आप इसको बच्चों थर्ड पर्सन में यूज कर लेना। जैसे विच नेम इज ही आ जाएगा यहां पर, है ना? यहीं पर लिख दूं क्या थर्ड पर्सन के लिए भी? लिख दूं यहीं पर? तो यहां पर आप क्या करेंगे? सिंगुलर के लिए आपका क्या हो जाएगा? ये इज ही हो जाएगा और यहां पर बच्चे हैज ही हो जाएगा और यहां पर डज ही हो जाएगा। यहां पर विल और ही रहेगा। यहां पर डिड ही हो जाएगा और यहां पर वेरी नाइस बेटा वॉज ही होगा। बाकी सब सेम रहेगा। चलिए अब आप क्या करेंगे? यहीं तक इन क्वेश्चन वर्ड्स के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इनके एग्जांपल्स लिखेंगे। जो आपको कोई प्रॉब्लम होगी मैं उसको बता दूंगा, आप कल आके मुझसे पूछ लेंगे। और आई थिंक दैट इट विल बी क्या आई थिंक दैट इट विल बी इनफ फॉर यू। आज के लिए काफी होगा आप बच्चों लोगों के लिए। इसकी प्रैक्टिस करना। एंड नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय। ओके।